दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि डांस एकेडमी में लव कुश और उनका फ्रेंड अभिषेक छुप जाते हैं ताकि वो कार्तिक नायरा को नहीं दिख सके और कहीं पकड़े न जाएं। फिर कुश को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुश को अस्थमा की बीमारी होती है। फिर जब कुश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो लव और अभिषेक उसको गाड़ी तक ले जाते हैं, लेकिन उनको कार्तिक और नायरा देख लेते हैं और कार्तिक लव से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कुछ को क्या हुआ है। फिर लव कहता है कि मैं और अभिषेक उसको घर ले जा रहे हैं क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर कार्तिक लव कुछ से कहता है कि तुम सीधे घर जाओ, हम लोग तिरसा को ढूंढ रहे हैं, अगर तिरसा नहीं मिली तो हम पुलिस में कंप्लेन करने जाएंगे। इसके बाद लव कुछ को लेकर गोयनका हाउस चला जाता है। कुछ की हालत को देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और कुछ को सुरेखा उसके रूम में ले जाती है। उधर कार्तिक और नायरा पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को कंप्लेन लिखने को बोलते हैं। फिर पुलिस कहती है कि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं इसलिए हम कंप्लेन नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। पुलिस थाने के अंदर एक और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करती रहती है क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने किसी लड़की का अपने ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया था। फिर नायरा पुलिस से पूछती है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वह भी कहाँ है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि अभी वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वह कोमा में चली गई है। फिर कार्तिक नायरा हॉस्पिटल में जाकर उस लड़की को देखते हैं तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तिरसा ही होती है। नायरा तिरसा की खराब हालत को देखकर कार्तिक के गले लगकर बहुत रोती है और नायरा कार्तिक से कहती है कि तिरसा मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उस ट्रक ड्राइवर को सजा दिलाकर रहूंगी जिसने तिरसा की यह हालत की है। फिर कार्तिक अपने घर वालों को फोन करके बता देता है कि तिरसा का एक्सीडेंट हुआ है और वह अभी कोमा में है। यह बात सुनकर लव और कुश डर जाते हैं और लव तिरसा के फोन को घर के गार्डन में जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा देते हैं। कायरव लव और कुश को फोन को जमीन में गाड़ते हुए देख लेता है। उधर हॉस्पिटल में कार्तिक और नायरा को डॉक्टर बताती है कि तिरसा के साथ एक्सीडेंट से पहले किसी ने उसे मोलेस्ट किया है, ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी, इसके कारण वह वहां से भागी होगी और तिरसा का एक्सीडेंट हो गया होगा। इसके बाद कार्तिक नायरा थाने में जाकर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर कार्तिक नायरा के आगे हाथ जोड़ता है और उनसे कहता है कि मेरे भी घर में मेरी एक छोटी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूंगा किसी लड़की के साथ। फिर पुलिस गोयनका हाउस में कार्तिक की पूरी फैमिली से पूछताछ करती है, लेकिन लव और कुछ पुलिस के सामने नहीं आते हैं और वह डर के मारे छिप जाते हैं। इसके बाद कायरव और वंश तिरसा के जमीन में गड़े हुए फोन के बारे में उन्हें पता चल जाता है और वो दोनों लवकुश से जाकर पूछते हैं कि उन्होंने फोन को जमीन में क्यों गाड़ा है, लेकिन लवकुश वंश और कायरव को झूठ बोलकर बहाना बना देते हैं कि उन्होंने जमीन में फोन गाड़कर एक विश मांगी है। इसके बाद कार्तिक और नायरा घर आ जाते हैं और नायरा दादी के पास जाकर बहुत रोती है और कार्तिक नायरा को अपने कमरे में ले जाकर सोने को बोलता है। फिर नायरा सो जाती है और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर नायरा के पास एक लॉकेट की फोटो भेजता है। उधर कुछ डरकर सभी घर वालों को तिरसा का पूरा सच बताने जाता है, लेकिन लव और अभिषेक कुछ को रोक लेते हैं। फिर नायरा लव और कुछ के पास जाती है और उसको अभिषेक के गले में सेम लॉकेट दिख जाता है जिस लॉकेट की फोटो इंस्पेक्टर ने नायरा के पास भेजी थी। फिर नायरा अभिषेक से पूछती है कि यह लॉकेट तुम्हारे गले में कहाँ से आया। फिर अभिषेक झूठ बोलता है कि यह मेरा लॉकेट है जिसे मैं हमेशा गले में पहनता हूँ, यह मेरी मॉम ने मुझे पहनाया है। नायरा की अभिषेक से पूछी हुई बात सुरेखा सुन लेती है और सुरेखा नीचे सभी घर वालों से जाकर कहती है कि क्या मेरे बच्चे गुंडे बदमाश हैं जो नायरा उन पर शक कर रही है और लव और कुछ से घटिया सवाल पूछ रही है। नायरा को लगता है कि तिरसा की हालत मेरे बच्चों की वजह से हुई है। फिर नायरा सुरेखा चाची से माफी मांगती है और कहती है कि मैं लव और कुछ पर शक नहीं कर रही, मैं तो केवल उनसे नॉर्मल पूछताछ कर रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।